हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्लेंडर गुरु। गाइस, हमने ब्लेंडर की सीरीज़ शुरू की हुई है और जैसे कि आपको पता है कि हम तकरीबन 15 क्लासेस इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्लेंडर के बारे में जो है वो बेसिक जाना, ब्लेंडर किस तरह काम करता है और हम जो है वो ब्लेंडर में किस तरह से काम कर सकते हैं। और ब्लेंडर में जो टूल्स दिए हुए हैं उन टूल्स के ऊपर हमने एक एक क्लास सेपरेट एक एक क्लास हमने एक एक टूल के ऊपर हमने बनाई है। और इसके बाद हम जो है अब अपने नेक्स्ट जो स्टेप इसमें होता है मॉडिफायर्स का, कि मॉडिफायर्स जो है वो हमारे किस तरह से काम करते हैं और मॉडिफायर्स का हमें वो कितने ज़रूरी होते हैं एक किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम काम कर रहे होते हैं। तो मॉडिफायर्स की बहुत अहमियत है ब्लेंडर में। तो मॉडिफायर्स की हमारी अब क्लास चल रही है, जिसमें हम पहली क्लास में हम मॉडिफायर्स की पहली क्लास में हमने जाना कि मॉडिफायर्स का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने किया और उसमें मॉडिफायर्स के बारे में बेसिक हमने जाना। और इसके अलावा हमने फिर अपने फर्स्ट मॉडिफायर जो है हमारा एरे मॉडिफायर था, हमने वहाँ से स्टार्ट लिया और एरे मॉडिफायर की दो जो है हमने वो क्लासेस में उसको डिवाइड करके हमने उसको रिवील किया। उसके बाद हमारा आज जो मॉडिफायर है, नेक्स्ट मॉडिफायर, उसका नाम बेवल मॉडिफायर है। ये बहुत ही अहम मॉडिफायर है। हमें किसी भी प्रोजेक्ट पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो इस मॉडिफायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज की क्लास हम बेवल मॉडिफायर से शुरू करेंगे, जो कि हमारा दूसरा मॉडिफायर है। इस पे भी मेरे इस मॉडिफायर पे भी 2 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा सा डिटेल में इसको जानना है हमने, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा मॉडिफायर है। तो इसको एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते। तो काफ़ी जो है वो मेरे व्यूअर्स जो है वो ये डिमांड करते हैं कि सर लेक्चर जो है ना वो थोड़ा सा शार्ट बनाया करें, ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग जो लेक्चर होता है वो उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे हमें जो है भूल जाती हैं। तो शार्ट जो है वो रखा करें। तो इसलिए हम शार्ट वीडियोस इसमें बनाएंगे। इसलिए हमारे इस लेक्चर इस मॉडिफायर पे 2 लेक्चर तकरीबन बनेंगे। इसको हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो गाइज़, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ से मैं इसको कैमरे को डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। और गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम किसी भी अपने ऑब्जेक्ट के जब हम एडिट मोड में जाते हैं, टैप प्रेस करके इसके एडिट मोड चलते हैं और यहाँ पर नीचे कुछ और ऑप्शन भी आ जाते हैं, जिन पर हम काफ़ी इनको कवर कर चुके हैं सबको। तो इनमें भी मैंने आपको एक जो है वो इस टूल के बारे में बताया था, जिसका नाम बेवल टूल है। तो इस बेवल टूल की मदद से भी हम इसकी जो है वो जिसमें इसमें क्या चेंजिंग करते हैं वो मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। मैंने इधर से बेवल टूल को सिलेक्ट किया, इधर से मैंने इसकी एक एज को सिलेक्ट किया। हमारे पास ये एक हैंडल आ जाता है। इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो इस एज को इसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो इधर से हमारे पास एक इसकी बार शो हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी जो है वो सारी शो हो जाती है। हम इसमें सेगमेंट्स इस तरह बढ़ा सकते हैं और इसकी जो है विड्थ इस तरह से हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस बेवल टूल की मदद से भी हम इसकी जो है एक एज के ऊपर हम इसको बेवल कर सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे अपने ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम के अंदर इस सारे को हम अगर बेवल करना चाहें तो उसमें हमारा जो है वो आता है हमारा बेवल मॉडिफायर। तो मैं यहाँ पर एक और क्यूब ले लेता हूँ और इस पे हम अप्लाई कर देते हैं ये मॉडिफायर में जाकर ऐड मॉडिफायर, और इस पे हम ये दूसरे नंबर पे हमारा आता है बेवल। इस पे को जब मैं अप्लाई करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसने सारी एजेस को बेवल कर दिया है। तो उसमें क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर जो है हम एक ही एज के ऊपर काम कर रहे थे, तो लेकिन इस पे इसने सारी इसकी एजेस को बेवल कर दिया है। तो इनको हम
ये जो मॉडिफायर की प्रॉपर्टी है कुछ और, ये यहाँ से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी अमाउंट इधर से हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर हम इसको इंक्रीज़ करके नीचे हम अगर इसमें सेगमेंट्स ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारा ये इसके एजेस स्मूथ हो जाएंगी। तो ये जो हमारा बेवल मॉडिफायर है ये इस तरह से काम करता है कि हम एक ही वक्त में इस पूरे ऑब्जेक्ट पे हम काम कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाले तमाम ऑप्शन है मैं इनके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इनको कवर कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो मैं अगर देखना चाहूँ कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह था और इसके बाद हमने क्या क्या चेंजिंग्स की हैं, तो मैं जो ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले इस तरह सा क्यूब बना हुआ था। इसकी एजेस जो थी वो काफ़ी शार्प थी। तो उसके बाद चेंजिंग्स करने के बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बन गया है। तो इसके बाद ये ऑप्शन जो है इसमें ऑफसेट, विड्थ, डेप्थ, ये सारे मैं कवर कर चुका हूँ। यहाँ तक हमने कवर किया था। तो आगे हमारा आता है लिमिट, एंगल और नीचे ये 3 ऑप्शन बने हुए हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो लिमिट, जैसे कि गाइस लिमिट का मतलब होता है एक हद होती है जिस हद से आगे कोई चीज़ नहीं जा सकती है, वो हमने लिमिट यहाँ से डिसाइड करनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये लिमिट में एंगल नज़र आएगा। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कुछ और ऑप्शन नज़र आएंगे, एंगल, वेट, वर्टेक्स, स्ट्रोक। इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन हम पहले इस नन पे क्लिक करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो लिमिट अब इसकी नन है, तो इसकी कोई लिमिट हमने यहाँ पर फिक्स नहीं की हुई। तो जब हम इधर से इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो ये पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से काम करेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो ही हम इस नन से आगे ये जो एंगल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 30 डिग्री पे ये मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी अगर अमाउंट हम 0 करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि ये अब कुछ इस तरह से हो गया। तो एंगल को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसके चलता हूँ, टैब प्रेस करके एडिट मोड में चलता हूँ। फेसेस पे जाकर इसके मैं कुछ फेसेस डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फेसेस। और ये फ्रंट वाला भी डिलीट कर देते हैं और ये साइड वाला भी डिलीट कर देते हैं। तो गाइस अगर मैं इस एज के ऊपर जाता हूँ और टैब प्रेस करके ये आप देख रहे हैं कि मेरी ये जो एज है ये सिलेक्टेड है। और यहाँ पर मैं इसके अगर एंगल को इसके अमाउंट को अगर मैं घटाता बढ़ाता हूँ तो ये एक 30 डिग्री इसका एक फिक्स अमाउंट है, ये 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं इसकी अमाउंट यहाँ पर ला कर छोड़ता हूँ। ये देखा आपने, ये इसकी अमाउंट इधर तक ही आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं 90 करता हूँ, 90 से पहले इस पर 30 करके इसकी अमाउंट जो है हम कर देते हैं। ये ज़्यादा हो गया है, 30 करते हैं इस पर। तो अमाउंट जो इसकी हम इतनी कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर 90 करते हैं तो ये चूँकि 90 है, 90 डिग्री पे ये एजेस आपस में कनेक्ट हैं। तो अगर मैं इस पर 90 करता हूँ तो ये आपने देखा कि इसने यहाँ तक इसको फिल कर दिया है 90 तक, क्योंकि इसकी अमाउंट हमने 90 रखी हुई थी। तो ये जो एंगल है ये हमने यहाँ पर इसकी लिमिट खुद डिसाइड करनी होती है, ये किस लिमिट तक काम करता है। तो इसके आगे हमारा वेट आता है। तो वेट के लिए मैं इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाकर इसको डिलीट करता हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर मैं एक और क्यूब ले लेता हूँ और इस पर हम वही बेवल मॉडिफायर अप्लाई करेंगे। इस पे अब मैं वेट सेलेक्ट करता हूँ। गाइस आपने देखा कि जो ही मैंने इस पे वेट सेलेक्ट किया तो इसकी जो वैल्यू है वो पहले की तरह हो गई है। इसने हमारे बेवल को डी सेलेक्ट कर दिया है। तो ये वेट जो है ये किस तरह से काम करता है, चलिए इसको अब जान लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेट पेंट।
वेट पेंट जो होता है ये एक्चुअली जब हम एनिमेशन करते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने करैक्टर के अंदर बोन्स ऐड करते हैं तो वेट पेंट की मदद से वो हमने बोन्स उसमें एडजस्ट करनी होती हैं अपने करैक्टर के अंदर, तो ये वेट पेंट जो है ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारा वेट है ये किस तरह से काम करता है, इसके चलते हैं टैप प्रेस करके एडिट मोड में, और यहाँ पर मैं इसकी एक एज को सिलेक्ट करता हूँ। एज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका वेट सिलेक्ट है, एन प्रेस करेंगे तो आप आइटम के ऊपर जब आएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका बेवल वेट आपको शो हो रहा होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 के ऊपर होता है और ये 0 से 1 तक जाता है। आप 0 से 1 इसको इस तरह से समझ लें कि ये 0 से 100% जो है उधर तक ये जाता है। अगर मैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे कर देता हूँ पॉइंट 10 करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसकी अमाउंट को इंक्रीज़ करता हूँ। तो मैंने अब इसकी 10% इसमें वेट डाल दिया, तो ये इस हिसाब से इसको बेवल करेगा 10% के हिसाब से। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अगर दूसरी एज को इधर वाली को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ पर जो अमाउंट है इसकी 0 हो गई, क्योंकि अब मैंने इस एज को सिलेक्ट किया है, इस एज को। इधर मैं इसकी अमाउंट डाल देता हूँ 0.50, ओके करूँगा। तो अब ये अगर हम इधर से इसकी अमाउंट को बढ़ाएंगे तो ये 50% के हिसाब से इसको बेवल करेगा। मैं अभी आपको इसको इस विंडो को क्लोज़ करते हैं प्रेस करके, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो हमारा जो 10% वाली जो एज है ये 10% के हिसाब से बेवल होगी, और जो हमारा 50% वाला है वो 50% के हिसाब से यहाँ पे बेवल होगा। ये आप देख रहे हैं। तो ये अमाउंट एक साथ अपनी अपनी वेट के हिसाब से दोनों काम करेंगी। एक 10% के हिसाब से बेवल हो रहा है और एक 50% के हिसाब से। तो इस तरह हम वेट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि इसका कौन सा एरिया जो है किस हिसाब से और कितनी परसेंटेज के हिसाब से बेवल होगा। तो वेट के बाद हमारा आता है वर्टेक्स ग्रुप का। जब वर्टेक्स ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे तो आप वो इस पे इधर क्लिक करेंगे तो ये आपको खाली नज़र आएगा। इस वर्टेक्स ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे एनिमेशन में, और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो वर्टेक्स ग्रुप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके वर्टेक्स ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तभी हमें वो यहाँ पर शो होंगे। तो वर्टेक्स ग्रुप बनाने के लिए आपको पहले जाना है इसके एडिट मोड में, हम इसके यहाँ से वर्टेक्स पे आ जाएं और इसके ऊपर वाला जो हमारे ये 4 वर्टेक्स हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ वाला, इस पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको ये वर्टेक्स ग्रुप ये नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका एक ग्रुप असाइन हो जाएगा। इसको आपने डबल क्लिक करके इस पे हम इसका नाम रख लेते हैं टॉप व्यू, क्योंकि हमारा ये टॉप वाले वर्टिसेस हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इधर हम इसको कर लेते हैं टॉप व्यू। एंटर करेंगे और इधर से इसको लॉक कर लेंगे। अब हम इसके वर्टिसेस ये नीचे वाले सेलेक्ट कर लेते हैं चारों, तो शिफ्ट प्रेस करके ये हमारा एक रह गया, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करके इधर हम इसको दे देते हैं बॉटम व्यू। तो ये हमारा बॉटम व्यू हो गया। तो गाइस एक और बात, ये लॉक करने से पहले मैं आपको बताना भूल गया था, जो ही आपने ग्रुप का नाम उसको दे देना है,
तो यहाँ पर आपने इसको ये असाइन का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने असाइन लाजमी करना है, वरना ये आपका काम नहीं करेगा। असाइन करने के बाद आपने यहाँ से इसको लॉक कर लेना है। उसके बाद इस नीचे वाले पर आएंगे, इसको भी असाइन कर लेंगे, इसको भी लॉक कर लेंगे। और उसके बाद हम जो है वो अपने चलते हैं दोबारा मॉडिफायर्स में जाकर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे दोनों ऑप्शन इधर नज़र आ गए हैं, टॉप व्यू और बॉटम व्यू। तो ये अगर आप इस यहाँ पे टॉप व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसकी यहाँ से अगर हम अमाउंट को घटाते बढ़ाते हैं, इसके पहले टैप प्रेस करके इसके ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं टॉप व्यू और यहाँ से अब इसकी अमाउंट को हम बढ़ाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हमने टॉप व्यू इसमें अपना इसमें वर्टेक्स ग्रुप बनाया है, तो हमारा ये टॉप वाला जो है उसको ये बेवल कर रहा है। अगर हम इधर से इसके बॉटम व्यू को क्लिक करेंगे और इसको हम इसके अमाउंट को इधर से हम इसके अमाउंट को बढ़ाते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि इसके ये बॉटम वाला जो एरिया है इसको ये बेवल कर रहा है। तो ये वर्टेक्स ग्रुप जो है ये हमारा बहुत ही काम आता है हमारे किसी भी करैक्टर को जब हम एनिमेट करते हैं, उसके पर्टिकुलर हिस्से को जब हमने एनिमेट करना होता है, उसकी लिपसिंग करनी होती है, तो हम उसके एक पर्टिकुलर हिस्से को जो है हम उसके वर्टेक्स ग्रुप बनाकर उसको हम यहाँ से एनिमेट करते हैं। तो ये हमारा जो है वो वर्टेक्स ग्रुप वाला जो ऑप्शन है ये काफ़ी अहम है, तो इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो ये थे हमारे गाइस ऑप्शन नन, एंगल, वेट और वर्टेक्स ग्रुप के, हम इसमें किस तरह से काम करते हैं। तो इस वीडियोस जो भी मैं जिन भी लेक्चर्स की वीडियोस बनाता हूँ उनकी आप प्रैक्टिस लाजमी किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये किस तरह से काम करेगा। तो दूसरा ये काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए ये जो नीचे वाले 3 ऑप्शन रह गए हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको कवर करेंगे और इनके बारे में जानेंगे डिटेल से कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।